बिना रुके बिना थके लगातार चुनावी प्रचार चल रहा है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। तस्वीरें इस समय करनाल हरियाणा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर इस समय पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता का जो चुनावी प्रचार है वो लगातार तेज हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लगातार जो है नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और इस समय तस्वीरें विकास कॉलोनी से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर पूरा मेयर रेणुबाला गुप्ता को जो है जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता जो है फूल मालाएं पहनाकर पूरा मेयर रेणुबाला गुप्ता का स्वागत करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर वार्ड 5 की बात करें तो यहाँ से सुभाष काम्बोज जो है प्रत्याशी है भाजपा की ओर से, और पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता जो है लगातार चुनावी प्रचार कर रही है, जनता से वोटों की अपील कर रही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही है। और इस समय विकास कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है और बुके देकर जो है वहीं पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता का स्वागत किया गया है और जनता ने भी जो है साथ देने का आश्वासन दिया है। जिस तरह से 10 सालों तक आपकी सेवा करने का मौका मिला, आपकी एक वोट की ताकत से देश में, प्रदेश में और हरियाणा में और करनाल में विकास के कार्य करवा पाए हैं, ये आपकी एक वोट की ताकत है। माननीय मनोहर जी की रीति नीतियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का सरल सौम्य स्वभाव है। आपको आज विश्वास दिला के जाती हूँ और एक वादा करके जाती हूँ, यहाँ से आप हमें आशीर्वाद देकर भेजेंगे तो ये 2-3 गलियों का काम जो रुका हुआ है, ये किसी वजह से अनअप्रूव्ड रह गई है। आपको आज एक वादा, आपने मुझे कहा, अंदर कहा, बाहर नहीं कहा, पर मैं आपको एक वादा करके जाती हूँ कि सबसे पहले इन गलियों को अप्रूव करवाने का काम हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हम लोग करेंगे। हमारी सरकार का वैसे भी ध्येय है, अंतिम व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचना चाहिए। अंत्योदय की भावना से हम लोग काम करते हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। अभी विकास के कार्य जिस तरह से हुए, ये 50 साल से बसी कॉलोनियां, इनमें विकास के कार्य नहीं संभव हो पाए थे, पर अब धीरे धीरे इनमें विकास की जो गति बढ़ी है, उसे रफ्तार तेज करने के लिए आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मुझे विश्वास है आने वाली 2 तारीख को, क्योंकि समय बहुत कम है, उस समय तक तो कोड ऑफ कंडक्ट भी है और हम आपका काम नहीं कर सकते, पर पहली जिम्मेदारी आपने निभानी है। पहली जिम्मेदारी आपकी होगी, एक वोट आप कमल के फूल को देंगे। दूसरी 12 तारीख के बाद की जिम्मेदारी रेणुबाला गुप्ता की होगी, सुभाष काम्बोज की होगी, विधायक की होगी, हमारे मुख्यमंत्री जी की होगी, जो आपके सपनों को पूरा करेगी। आपके विकास की जो आप में चमक देखना चाहते हैं, वो पूरी तरह से विकास करवाने का काम करेगी। इसके लिए हो सकता है रेणुबाला हर घर तक आज ना पहुंच पाए, पर आपको विश्वास दिलाती हूँ, बाद में आपके घरों में, हर घर में सुख दुख में आपके बीच में भी शामिल रहूंगी। तब तक आप घर घर जाकर रेणुबाला बनकर, सुभाष काम्बोज बनकर एक एक वोट की अपील कराए। आपके वार्ड से, आपके इस गली से, आपके यहाँ विकास कॉलोनी से आप ज्यादा से ज्यादा वोटे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल पर डलवाएंगे, तो आपको विश्वास और एक वादा आप अपनी बहन पर विश्वास रखना कि इस कॉलोनी में फिर से आऊंगी और एक वादा करके जाती हूँ, उसे जरूर अप्रूव करवा के इसमें काम करवाने का काम मैं करूंगी। आप लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोग ये 2 तारीख को एक वोट डालने जरूर जाना है, क्योंकि हमें अपने सनातन को भी बचाना है, अपने देश को भी बचाना है। तो इसके लिए आपकी एक वोट कमल के फूल पर जाएगी तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। हमारा फर्ज भी बनता है, ये हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और अपने परिवार में जाकर अपील करना मुझे अच्छा लग रहा है। और इन्होंने जो आशीर्वाद दिया, मैं अभी अंदर भी गई थी तो एक आशीर्वाद दिया कि अभी माता जी जब मैं आ रही थी तो वो दौड़ के शॉल लेके आई, कहने लगी मैंने शॉल नहीं ओढ़ी, मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए स्पेशल से आई हूँ।
तो इस तरह जब आशीर्वाद मिलता है तो उतना उत्साह भी बनता है, ताकत भी मिलती है और उस हौसले के साथ काम करने का जज्बा। एक ही कंपनी के पहियों की बात कर रहे हैं आप, कौन सी कंपनी है और कौन सी कंपनी है? अभी हमारे लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में उसमें हमने देखा कि हमने अपने सांसद को, अपने विधायक को भाजपा का चुन लिया। अभी हम हमारे शहर की सरकार बनने जा रही है, उसमें हमने अपनी मेयर को और अपने पार्षद को चुना है। जब हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी हमें गाड़ी में टायर डलवाने होते हैं तो हम एक ही कंपनी के डलवाते हैं। 2 टायर हमने एक कंपनी के डाल लिए हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि 2 टायर बचे हैं, आप वो भी सेम कंपनी के डालें, ताकि ये विकास का पहिया जो गाड़ी में लचक ना आए, आपका विकास निरंतर गति से होता रहे। और मुझे विश्वास है आपकी बार करनाल की निकाय की सरकार में 21 के 21 कमल के फूल खिलेंगे और दोनों टायर बीजेपी के होंगे, भाजपा के होंगे, कमल के फूल। जनता का भरपूर साथ मिला हुआ है। ये लगा के चलो मशीनों से बाहर आएगी, मशीनों से भी बाहर निकलेगी, इतनी वोट मिलने वाली है। किसी से नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। लगातार फील्ड में रहते हो, कैसा लग रहा है, क्या रिजल्ट रहने वाला है, कैसा रुझान है? सबको मेरी राम राम। जितने आपके दर्शक हैं, करनाल में 21 के 21 कमल के फूल खिलेंगे और बहुत बड़े माध्यम से खिलेंगे, क्योंकि करनाल में एक तरफा करनाल में एक तरफा लहर है। दिल्ली में भी आपने देख लिया होगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो माता और बहनों का मान सम्मान है, किसी पार्टी में नहीं है। दिल्ली में भी हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। दिल्ली की स्रोत बहुत मिला उनको बधाई देता हूँ। और करनाल में किसी को मिलेंगे, क्योंकि करनाल की जनता बड़ी बात जानती है कि हमारा विकास कौन कराएगा। 10 साल पहले विकास कॉलोनी में क्या प्राइवेट कॉलोनी है, सभी कच्ची सड़कें थी, कच्ची गलियाँ थी, किसी में सीवरेज नहीं थे, पानी नहीं था। अब तकरीबन 95% सब सड़कें, सीवरेज और पीने का स्वच्छ पानी मिलने लगा है। 1-2 गली को रह गया है, उसको भी अब 100%, क्योंकि डबल इंजन सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। आप उसमें लय होती है, नीचे से ऊपर सरकार बनेगी, तो आप मिल के चहुमुखी विकास कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।